हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से राइटिंग सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जिस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टॉपिक से ना। वो टॉपिक क्या है, आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो टॉपिक है दोस्तों लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपको पता चल रहा होगा कि लेटर राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज लेटर, लेटर क्या है भाई, ठीक है, लेटर क्या है, ठीक है ना। दूसरी बात समझेंगे कि टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के भी टाइप्स होते हैं क्या, कितने तरह के होते हैं। एंड फॉर्मेट ऑफ एसे लेटर, फॉर्मेट क्या होता है, कौन सी लेटर, अगर टाइप्स है तो सभी लेटर क्या एक ही तरीके से लिखे जाते हैं या अलग अलग से लिखे जाते हैं, वो सारा कुछ समझेंगे। एंड चौथा एक एग्जाम्पल के तौर पे इसका लिखा हुआ भी हम लोग देखेंगे, सैंपल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, सैंपल ऑफ लेटर राइटिंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इसके बाद आगे क्या है कैसे है सब कुछ समझने की कोशिश कर ले हम लोग, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए तो पहली बात है क्या, लेटर राइटिंग। देखो व्हाट इज लेटर, पहले ये समझो। बोल रहे हैं दोस्तों अ लेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब लेटर जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का माध्यम होता है दोस्तों। इंस्पाइट ऑफ बीइंग इंस्पायर्ड, ठीक है ना, इंस्पाइट ऑफ बीइंग इंस्पायर्ड बाय द इंक्रीज्ड पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीफोनी। मतलब बोल रहा है कि देखो क्या है ना, कि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब इतना ज्यादा आज के इस मॉडर्न युग में टेलीफोन का, मोबाइल का इतना ज्यादा, टेक्नोलॉजी का इतनी कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी बढ़ गई दोस्तों, उसके बावजूद भी लेटर राइटिंग जो है सो अपना इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं खोया है। लेटर राइटिंग अपना इंपॉर्टेंस बनाए हुए है, ठीक है ना। आगे देखिए, इट हैज नॉट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस। मतलब कि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बावजूद भी अपना रिलेवेंस, अपने कह सकते हैं महत्व अभी तक नहीं खोया है। लेटर राइटिंग अभी तक अपने इंपॉर्टेंस, अपने महत्व, अपने रिलेवेंस को नहीं खोया है। उसका वजूद, उसका महत्व अभी भी उतना ही है जितना पहले के जमाने में हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट्स यूज, यानी कि लेटर का क्या यूज है, कहाँ पे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, वो थोड़ा समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा ना। देखिए तो बोल रहा है क्या, टू शेयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। लेटर क्यों यूज किया जाता है भाई, तो हम अपने मन की बात को, अपने विचारों को किसी दूसरे से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से शेयर करने के लिए उसका यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट इशू। किसी भी इंपॉर्टेंट इशू पे अगर आप उस किसी व्यक्ति से डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लेटर राइटिंग का प्रयोग कर लेंगे इंपॉर्टेंट इशू पे, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट इशू। आगे क्या है उसको भी समझिए, टू कन्वे सम मैसेज और इंफॉर्मेशन। किसी को अगर किसी भी प्रकार का कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन देना है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं लेटर राइटिंग, ठीक है ना। टू स्ट्राइक अ बिजनेस डील, बिजनेस डील के लिए भी बहुत तरह का बिजनेस भी लोग करते हैं लेटर राइटिंग के माध्यम से, ठीक है। और लास्ट है टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन अ बर्निंग इशू। कोई भी अगर अभी के मान लो कि भी वर्तमान समय में किसी भी अगर टॉपिक पे कोई मैटर चल रहा है, पूरा जो बर्निंग इशू बना हुआ है हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, तो उस पर आप अपना थॉट, अपना ओपिनियन, अपना विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ लेटर, ठीक है, या बाय राइटिंग लेटर। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग लेटर का टाइप्स। लेटर दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ लेटर कितने होते हैं, दो तरह का। पहला होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है दोस्तों इनफॉर्मल लेटर। लेटर कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह का लेटर होता है, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। देखो लेटर्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव्स। लेटर को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे, ऐसे ही नहीं, इनटू फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर बोले तो सॉरी इनफॉर्मल बोले तो पर्सनल लेटर, और फॉर्मल बोले तो दोस्तों ऑफिशियल बोल सकते हैं। फॉर्मल बोले या ऑफिशियल दोनों सेम है, और इनफॉर्मल बोले या पर्सनल, ये दोनों बातें सेम है। क्लियर। इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कलीग्स इटीसी। यानी कि जो इनफॉर्मल लेटर है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किसके पास हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर, तो अपने फ्रेंड्स के पास लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास लिखते हैं, अपने पेरेंट्स के पास लिखते हैं, अपने सिबलिंग्स एंड कलीग्स के पास, इन सभी लोगों के पास दोस्तों, यारों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार वालों
इन सब के पास लिखना हो जिस लेटर को हम उसे पर्सनल लेटर कहेंगे, यानी कि इनफॉर्मल लेटर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। दे आर रिटेन इन लाइवली मैनर विथ अ कन्वर्सेशनल टोन। अब बोल रहा है कि ये जो लिखा जाता है कैसे, तो लाइवली मैनर में, यानी कि जो घर का बोलचाल भाषा है ना, आप चाहे तो उस भाषा में भी लिख सकते हैं अपने दोस्तों पास, अपने दोस्त आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपने मम्मी पापा से कैसे बोलते हैं उस तरह से लिख सकते हैं। उसमें कोई मतलब ग्रामेटिकली वगैरह कुछ एरर नहीं फाइंड किया जाता है, बहुत अच्छा से नहीं देखा जाता है, उसको आराम से आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। द यूजुअल सब्जेक्ट ऑफ सच लेटर्स आर इनविटेशन, रिक्वेस्ट, अपोलॉजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंक्वायरी, पोस्टपोनमेंट, थैंक्स गिविंग etc। बोल रहा है कि इस तरह का जो लेटर लिखे जाते हैं दोस्तों, उसका क्या है ना, मेन पर्पस होता है। भाई क्यों लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है बहुत छोटे छोटे, मतलब जो हमारे घर परिवार में यूज किया जाता है ना रीजन, उसके लिए। मतलब मान लीजिए किसी तरह का किसी भी बात के लिए लिखकर किसी को इन्वाइट करना है, उसको रिक्वेस्ट करना है, अपोलॉजी देना है, थैंक कहना है, इंक्वायरी लेना है किसी भी तरह का, या कहीं भी कुछ चीज़ का प्लान बनाए हुए थे योजना, उसको पोस्टपोन करना है, रोकना है कि भैया आज नहीं, ये काम हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना, कुछ दिन बाद करेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना जैसा भी हो। तो इन सब काम के लिए हम लोग लेटर जो लिखेंगे वो होगा हमारा इनफॉर्मल लेटर। कौन सा होगा दोस्तों, तो वह इनफॉर्मल लेटर कहलाता है, क्योंकि ये हम अपने रिलेटिव्स के पास लिख रहे हैं। किसके पास, कोई ना कोई रिलेटिव्स होगा हमारा, ठीक है, रिलेटिव्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, ठीक है, फ्रेंड्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे। तो इन सब के पास हम जब लिखेंगे तो इनमें पहले इसमें क्या है कि इसमें हमें ज़्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, हम अपनी बोलचाल के आम बोलचाल की भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस लेटर्स। फॉर्मल लेटर को ही बिजनेस लेटर कहते हैं या ऑफिशियल लेटर कहते हैं। इसको क्या क्या कहेंगे, तो इसको बिजनेस लेटर कहेंगे, या फिर इसी को आप ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल लेटर भी आप इसको कह सकते हैं। क्लियर। दे आर नॉन पर्सनल एंड रिक्वायर वन टू फॉलो अ डेकोरम। अब बोल रहा है कि ये जो है सो किसी का नॉन पर्सनल होता है। भाई ये किसी का पर्सनल राइटिंग नहीं होता है। जब आप किसी ऑफिस वगैरह में लिख रहे हैं तो वहाँ पे कोई पर्सनल राइटिंग नहीं चलेगा, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे कुछ चीज़ों की जरूरत ध्यान देना पड़ता है आपको। उस लेटर राइटिंग का जो डेकोरम है, विधि है, उस विधि को, उस पैटर्न को यूज करना होगा आपको अच्छे से ढंग से, ठीक है ना। सच लेटर्स डील विथ सब्जेक्ट्स सच एज इंक्वायरी। अब उस लेटर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो मान लीजिए किसी ऑफिस में, कहीं पे कोई कॉलेज में या किसी अदर ऑफिस में, दफ्तर में भेजा है, तो वहाँ पे किसी चीज़ का इंक्वायरी लेना हो, क्या एडमिशन हो रहा है, क्या अभी कॉलेज में कोई फॉर्म भरा रहा है, या सब कुछ भी पूछने के लिए। ऑर्डरिंग, कुछ चीज़ ऑर्डर देना हो। रेफरेंस, ठीक है ना, बुकिंग, कुछ बुक करना हो। कंप्लेन, ट्रांसफर ऑफ मनी etc। यानी कि इन सब काम के लिए आप इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल लेटर यूज करेंगे। किस लिए, तो इंक्वायरी के लिए, ऑर्डर के लिए, रेफरेंस, बुकिंग के लिए और कंप्लेन के लिए, किसी चीज़ का किसी भी व्यक्ति पे कोई भी बात को लेकर कंप्लेन करना है उसके लिए, ट्रांसफर ऑफ मनी, ठीक है ना। इन सब काम के लिए हम लोग जो लेटर यूज करेंगे वो होगा दोस्तों फॉर्मल लेटर। कौन सा दोस्तों, फॉर्मल लेटर, यानी कि इम्पर्सनल। इसको एक और बात कर सकते हैं, जैसे वो था पर्सनल, तो इसको इम्पर्सनल भी कह सकते हैं। यानी कि एक ही का कितने नाम होगा, इम्पर्सनल, ऑफिशियल, ठीक है, इम्पर्सनल, ऑफिशियल, या फिर बिजनेस एंड फॉर्मल। देख लो एक लेटर का नाम कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 अलग अलग नाम से हम इसी लेटर, एक ही लेटर को 4 अलग अलग नामों से जानते हैं इससे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये हो गया हमारा। अगला है क्या, सच लेटर शुड बी केप्ट टू द पॉइंट विथ अ फॉर्मल टोन। अब जब इस तरह का लेटर लिखते हैं दोस्तों, तो इस तरह का लेटर में जो टोन होगा, जो लैंग्वेज यूज करेंगे आप, जिस तरह से लिखेंगे वो फॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल ग्रामेटिकली सही होना चाहिए और एक ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपका लेटर गलती ना माना जाए। और तो पता चला कि कुछ अपने घर की लैंग्वेज में लिख दिए अपने दोस्त यार की तरह, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इन ऑल द काइंड्स ऑफ लेटर देयर आर generally 6 main points that can be subground under 3 main headings, head, body and tail। बोल रहा है कि जब भी कोई, लगभग सभी प्रकार के लेटर में दोस्तों 6 मेन पॉइंट होते हैं जिनको आपको लिखना पड़ता है ध्यान दे करके,
ठीक है ना, वो भी मुख्य रूप से 3 हेडिंग के तहत। तो पहला होगा हेड, पहला हेडिंग क्या होगा हेड, दूसरा हेडिंग होगा बॉडी एंड तीसरा होगा उसको टेल कह सकते हैं, ठीक है, तीसरा क्या होगा टेल। तो इन 3 के तहत में यानी कि 3 मिलाकर के आपको कुल मिलाकर क्या 6 पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है। इन तीनों मिलाकर 6 पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, तीनों मिलाकर 6 पॉइंट्स लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये देखेंगे कि किसमें, ऐसा नहीं कि ध्यान देना है कि 3 हेडिंग के अंदर हमें 6 पॉइंट लिखना है, तो ऐसा नहीं कि तीनों में 2-2 कर देंगे, 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, तो 2 3 6 हो गया, ऐसे 2 × 3 6, ऐसा नहीं चलेगा, ये गड़बड़ है, नहीं चलेगा ना, ये नहीं होगा। देखते हैं कि किसमें 2, सब में 2-2 होंगे या किसी में 2 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 1 होगा, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझते हैं कि किसमें क्या होगा। आइए चलिए, पहला बात क्या ध्यान देना है, पहला देखो हेड में क्या क्या होगा, 2 पॉइंट होंगे, वो होगा पहला क्या राइटर्स एड्रेस एंड डेट। जो व्यक्ति लिख रहा है, अगर आप लिखते हैं लेटर तो आपका अपना खुद का एड्रेस होना चाहिए, इट मीन्स आप कहाँ से लिख रहे हैं, कौन है, आपका एड्रेस होना चाहिए, और डेट, किस डेट को आप लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ डाल्टनगंज से मेदिनीनगर, तो मेदिनीनगर से अगर मैं लिख रहा हूँ तो लिखूंगा मेदिनीनगर, इसके ऊपर लिख देंगे मान लो रेडमा शॉप मेदिनीनगर, ऐसा कुछ भी लिख देंगे, फिर डेट देंगे। तो इसको एक लाइन छोड़कर, यहाँ एक लाइन छोड़कर डेट जो लिखेंगे दोस्तों, वो डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो डेट का फॉर्मेट कभी भी गलती से ऐसा नहीं लिखेंगे, मान लो कि ऐसे लिख दिए हम, मान लीजिए 24/2024 ऐसे लिखते हैं अगर, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये फॉर्मेट नहीं। तो क्या फॉर्मेट चलेगा, तो अगर लिखना है तो इसे लिखेंगे 20 जनवरी 2024। इट मीन्स जो मंथ का होगा ना, मंथ नेम लिखना है आपको, उसका डेट नंबर नहीं लिखना होगा दोस्तों, ध्यान देंगे, डेट लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना, इस फॉर्मेट का यूज करेंगे, डेट, इसके बाद मंथ नेम, फिर ईयर, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब इसके आगे देखिए, फिर क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज। बॉडी में क्या होगा भाई, मैसेज से रिलेटेड आपने उसमें क्या क्या आपको लिखना है वो सारा बात उसमें लिख देंगे। एंड थर्ड होगा टेल में क्या, द सब्सक्रिप्शन, द सिग्नेचर, द सब्सक्रिप्शन ऑन द इनवलप, यानी कौन उसको प्राप्त करेगा वो वाली बात, सिग्नेचर और फिर से सब्सक्रिप्शन एंड वो भी इनवलप है, जिस इनवलप में आप उसको बंद कर रहे हैं, ये चीज ध्यान देना है। तो देख लीजिए 1 2 1 2 3 4 और 2 इधर 6 हो गया ना। तो यानी कि पहला हेड में होगा हमारा कितना भाई, तो हम लोग देखें क्या, हेड में हमारा दो पॉइंट हो गया, हेड में रहेगा हमारा 2 पॉइंट, टेल बॉडी में रहेगा 1 पॉइंट, बॉडी में 1 पॉइंट और टेल में रहेगा दोस्तों 3 पॉइंट, ठीक है। तो 3 और 3 मिलाकर 6 हो गया आपका 6 पॉइंट, क्लियर। चलिए, इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा ये सभी चीज़ों को अच्छे से, ताकि आप इसको समझ पाए कि क्या है ये, ठीक है। चलिए, अब इसका कुछ थोड़ा फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, पहला किसकी बात हम करेंगे, इनफॉर्मल लेटर का, जो हम लोग अपने घर के लोगों के लिए यूज करते हैं, रिलेटिव के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपको, सेंडर्स एड्रेस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस ऑफ सेंडर, ठीक है ना। डेट होना चाहिए, अब डेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी तो मैंने बताया कि भाई वो डेट होना चाहिए इस तरह से, उसका आप कभी भी मंथ का नंबर नहीं लिखेंगे, मंथ का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। इसके बाद ईयर लिख देंगे ऐसे, ये फॉर्मेट होना चाहिए डेट का, कभी भी गलती से ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करना है, 20/01/2024 ऐसे लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद क्या होगा फॉर्मेट, डेट के बाद होगा दोस्तों डियर ब्रदर, डियर मदर, डियर फादर लिखते हैं ना, वो उसको कहा जाता है सैल्यूटेशन, क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग सैल्यूटेशन कहते हैं, इसको हिंदी में अभिवादन कहते हैं। तो ये चीज ध्यान देना होगा आपको, ठीक है, अभिवादन लिखना होगा पहले, अभिवादन, ठीक है। अगला है बॉडी ऑफ द लेटर, इसी बॉडी ऑफ द लेटर में सारी बात आपको लिख देना है, क्या क्या आप लिखना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, सारी मूल बात आपका बॉडी ऑफ द लेटर में ही रहेगी, ठीक है। एंड लास्ट है
क्लोजिंग, या उसको आप क्लोजिंग सैल्यूटेशन कर सकते हैं, जिसमें आप इस तरह से लिखते हैं लव, लविंग, लवली, ठीक है। और फिर अपना सेंडर्स नेम, जो भेज रहा है उसका अपना नाम होना चाहिए, लास्ट में सिग्नेचर के तौर पे, वो साइन नहीं मारना है, सिग्नेचर के तौर पे अपना नाम होना चाहिए, ABC कुछ इस तरह से, ठीक है, जो भी भेज रहा होगा। तो ये हमारा फॉर्मेट हुआ दोस्तों, किस चीज़ का फॉर्मेट हुआ भाई, तो ये फॉर्मेट हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर इस तरह से आपको लिखा जाता है, क्लियर। पहले क्या लिखेंगे, तो सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, ये सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ करके शुरू कर देंगे ये सारी बात, फिर एक लाइन लास्ट में छोड़ेंगे और लिखेंगे ये लव, लविंग, लविंगली, ठीक है ना, फिर नेम ऑफ सेंडर। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक लेटर लिखा हुआ भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक लेटर लिखा हुआ भी देख लेते हैं, जिसको देख करके आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। देखिए, पहले लिखा हुआ है सेंडर्स एड्रेस में क्या, 3 लाइन में देखिए लिखा हुआ है हाउस नंबर 123 सेक्टर 45 चंडीगढ़। ये हो गया एड्रेस किसका, तो सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो उस पत्र को लिख रहा है, आप लिख रहे तो आपका पता होगा, मैं लिख रहा हूं तो मेरा पता होगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कि जिसके पास भेज रहे उसका पता नहीं। बहुत लोग का दिमाग में होता है कि सर हम अपना पता क्यों देंगे, हम जिसके पास भेजेंगे उसका पता देंगे तब ना उसके पास जाएगा। नहीं, आपको अपना पता देना, आप लिख रहे हो तो आप अपना ही एड्रेस दोगे, दूसरे का एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर डेट देंगे, देखिए एक लाइन छोड़कर यहाँ लिखा हुआ भी है, एक लाइन छोड़ करके डेट दिया हुआ है ना, वो डेट देंगे, वो भी जैसे मैंने बताया आपको कैसे, इस फॉर्मेट में डेट, मंथ का नाम और ईयर, ठीक है, ऐसे। और अगला है दोस्तों सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन देखो, डियर राहुल, अगर अपने दोस्त पास लिख रहे हैं या छोटा भाई पास लिख रहे हैं तो उसका भाई का नाम लिख सकते हैं, डियर राहुल, डियर मोहन, डियर सुनीता, डियर रीता, गीता, है ना, ऐसा कुछ भी। अब पापा पास लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं डियर फादर। चलिए आगे देखते हैं। फिर बॉडी ऑफ द लेटर में देखो दोस्तों, एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे देखो एक लाइन छोड़ा हुआ भी दिख रहा होगा आपको, बीच में गैपिंग दिख रहा है ना, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, आई एम सेंडिंग यू दिस लेटर टू टेल यू अबाउट हाउ मच फन आई हैव बीन हैविंग एट माई फ्रेंड्स हाउस। अब बोल रहा है कि भाई ये राहुल पास वो लेटर लिख रही है या लिख रहा है कोई, क्यों लिख रहा है, तो बोल रहा है कि भाई हम ये पत्र तुमको इसलिए भेज रहे हैं कि मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैं अपने दोस्त के घर गया था, वहां पे मैंने कितना सारा मस्ती मजाक किया, ठीक है ना, खूब एंजॉय किया उसको। वी आर हैविंग अ ब्लास्ट, मतलब खुशी का कह नहीं सकते हैं, क्या ठिकाना नहीं रहा, ब्लास्ट कर दिए, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एंजॉय किए। यस्टरडे वी वेंट टू द बीच, कहाँ गए थे हम लोग कल, यानी जो समय बीत गया कल, उस दिन मैं बीच पे गया था हम लोग। गेस व्हाट, मतलब बोल रहा है भाई सोचो हम लोग बीच पे गए, पता है कल हम लोग बीच पे गए थे यार, तो ये गेस करो कि बीच पे गए थे तो वहां पे क्या हुआ होगा, सोचिए क्या हुआ होगा, गेस करिए, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है आई लर्न हाउ टू स्विम अंडर वाटर, बोल रहा है भाई साहब जब हम बीच पे गए ना तो हमको उसके पहले तैरने नहीं आता था, लेकिन मैंने वहां जाकर सीखा हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, ठीक है, अंडर वाटर, पानी के अंदर। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था, ठीक है। आई कांट वेट टू शो यू, अब बोल रहा है कि भाई इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि मैं इस चीज को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था बिना तुमको बताए, बिना तुमको दिखाए, ठीक है। आई केप्ट डाइविंग अंडर एंड फाइंडिंग सेल्स इन द सैंड, अब बोल रहा है भाई पता है मैं पानी में अंदर वो डाइव कर रहा था, अंदर गोता लगा रहा था, घुस जा रहा था, ये सारा कुछ कर रहा था, फाइंडिंग सेल मतलब पानी के अंदर नीचे सेल जो थे उन सेल को फाइंड करने के लिए अंदर घुस घुस कर पानी के अंदर जा जाकर खोजने की कोशिश कर रहा था, बालू में बैठा हुआ, ये सारा कुछ मैं कर रहा था। आई एम ब्रिंगिंग देम होम टू यू, अब बोल रहा है पता है वो जो सेल मैंने पानी में अंदर अपने खुद से सेल मतलब स्वयं जाकर जो अंदर पानी के अंदर जाकर के खोज कर निकाला है ना, वो सेल मैं आप तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू बेसबॉल गेम, कल हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो बेसबॉल गेम खेलने जा रहे हैं, मतलब वो खूब ज्यादा एंजॉय कर रहा है, ये बताना चाह रहा है अपने दोस्त को, ठीक है। अब देखिए उसका क्लोजिंग ऑफ द लेटर में क्या लिखा हुआ है भाई, या क्लोजिंग सैल्यूटेशन जिसको कर सकते हैं। आई मिस यू एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली, आई विल बी होम इन अ फ्यू डेज, बोल रहा है भाई मैं तुमको और पूरे घर के हर एक फैमिली के मेंबर को ना, हर एक फैमिली मेंबर को मैं क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था भाई, और मैं अगले कुछ ही दिनों में क्या हो रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, ठीक है। आई विल टेल यू ऑल माई एडवेंचरस देयर, अब बोल रहा है जब मैं घर पे आऊँगा ना
तो मैं यहाँ पे जितना भी प्रकार का एडवेंचर किया हूँ सभी चीज़ के बारे में तुमको बताऊंगा। गिव एवरीवन अ बिग हग एंड किस फॉर मी, मतलब बोल रहा है सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा एक बहुत हग गले लगाना भाई, और क्या करना मेरी तरफ से उनको किस भी करना, ठीक है भाई, मतलब शुभकामनाएं देना, ठीक है। एंड लास्ट है लव एंड लविंगली, या लविंग, लविंग भी बोलते हैं ना, लविंग। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है दोस्तों, और यहाँ लिखना अपना सिग्नेचर, इट मीन्स अपना नाम सुमित। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट के साथ साथ दोस्तों उसका एक एग्जाम्पल भी देखें हम लोग, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मल, तो आज पढ़ लिए, अगले पार्ट में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, क्या होता है फॉर्मल का फॉर्मेट, और इसके बाद वो लेटर लिखा कैसे जाता है उसका एक सैंपल भी देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ, ठीक है, सैंपल भी। क्लियर। चलिए तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।